वाले स्टूडेंट्स को सुफियान यासिन मट्टू की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिक्स क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 की 2.4 एक्सरसाइज के बाद आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये वो टॉपिक है जिसको आप लोगों को बड़े गौर से समझना है। आज हम इसकी बेस पढ़ेंगे कि कब और किसने इसको इंट्रोड्यूस करवाया उसके बारे में। ये वीडियो जरूर लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ताकि आप लोगों तक मेरे जो वीडियोस हैं वो बर वक्त पहुंच सके। अब आज हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, बड़े आसान अल्फाज में आप लोगों को समझाऊंगा। कॉम्प्लेक्स अदाद क्या है? ऐसे अदाद जिनको a प्लस b अयोटा की शक्ल में लिखा जाए। a प्लस b अयोटा की फॉर्म में लिखे जाने वाले अदाद को, नंबर्स को क्या कहते हैं? उनको कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं कि ऐसे अदाद जिनको a प्लस b अयोटा की शक्ल में लिखा जाए उन अदाद को कॉम्प्लेक्स अदाद कहते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले डेफिनेशन क्या लिखेंगे? that number which can be written in the form of a plus b iota is called complex number। ऐसे अदाद जिनको a plus b। अब ये जो दो अदाद दिए हुए, इन दो अदाद में से एक जो अदद है ये हमारे पास, इसको कहते हैं रियल पार्ट, और दूसरे को इमेजिनरी पार्ट। ये हमारे पास जो पार्ट है ये इमेजिनरी है। इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट और इमेजिनरी, ये दोनों का जो सामने है वो कॉम्प्लेक्स अदाद है। कॉम्प्लेक्स अदाद दो चीजों का मजमूआ है, रियल पार्ट का और इमेजिनरी पार्ट का। इमेजिनरी लफ्ज क्या है? रियल तो हमने इसको डिस्कस किया है, हकीकी अदाद को हमने डिस्कस किया प्रीवियस लेक्चर के अंदर, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी को उर्दू में क्या कहते हैं? ख्यालाती। ख्यालाती क्या है? जो चीज तसव्वुर की दुनिया में हो, जिसके बारे में सिर्फ और सिर्फ सोचा जा सकता है, जिसके बारे में कोई ख्याल किया जा सकता है, उसको, जिसके बारे में इमेजिनेशन है, कोई प्रॉपर उसका कोई हल नहीं है, वो क्या कहलाएगा? हमारे पास इमेजिनेशन। हम सोचते हैं उसके बारे में, इमेजिन नहीं करते, इमेजिन करते हैं, ख्याल करते हैं। इमेजिनरी नंबर की जो हिस्ट्री है वो क्या है, उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये वो अदाद थे कि जब मैथमेटिशियन कोई इक्वेशन सॉल्व करते तो इक्वेशन को सॉल्व करते हुए जब -1, -2, -3 यानी कि माइनस जो है वो स्केल रूट की फॉर्म में जब क्वेश्चन में आता तो उधर ही मैथमेटिशियन उस क्वेश्चन को ब्रेक कर देते, उसे स्टॉप कर देते, उसे रोक देते। रोकने की वजह क्या थी? एक मैथमेटिशियन है, वो 10 साल अपने उन सारी चीजों को लेके चला है। एट द एंड उसने क्या किया कि एक छोटे से पॉइंट की, एक छोटे से नंबर की वजह से उसने अपने आप को, अपने उस क्वेश्चन को, अपनी एफर्ट को उधर रोक दिया कि मैं उसकी जो एफर्ट है वो रुक गई। क्यों रुकी है? क्योंकि जो -1 का स्केल रूट है उसको आगे सिंपलीफाई नहीं किया जा सकता। बहुत सारे मैथमेटिशियंस कुछ टाइम के बाद इन चीजों के ऊपर जो है ना वो गौर व फिक्र करना शुरू कर दिया। लेकिन एक इसी के दौरान में 17वीं सदी, 18वीं सदी के एक मैथमेटिशियन जिसने इस सदी में जन्म लिया और उसने एक नई चीज इंट्रोड्यूस करवाई जिससे मैथमेटिशियन के लिए एक आसानी पैदा की, वो किसी तारक का मुताज नहीं, उस
उसका नाम क्या है, जिसको आयलर के नाम से जाना जाता है, यूरल रेड आयलर, जो कि 1760 से 1783 के दरमियान में उसने ये नंबर इंट्रोड्यूस करवाया। और अब वो इमेजिनरी नंबर है क्या, वो ख्याली नंबर है क्या, उस नंबर को अब हम इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं। उसको अयोटा के साथ रिप्रेजेंट इसलिए करवाया है। अयोटा क्या है, अयोटा की वैल्यू क्या है, -1 का अंडर रूट। अयोटा की उसने सपोजिशन कर ली, आयलर ने एक सपोज किया हुआ नंबर, ये उसने की, क्योंकि मैथमेटिक्स सारी की सारी डिपेंड करती है सपोज करने के ऊपर। अगर इसमें से सपोज करना ही निकाल दिया जाए, लेट करना ही निकाल दिया जाए, इस मैथमेटिक्स को मैथमेटिक्स कह सकते हैं। इसलिए मैथमेटिक्स के अंदर अयोटा जो है ये किसके इक्वल है, -1 के अंडर रूट के इक्वल उसने इसको जो है वो फर्ज किया, लेट किया, सपोज किया है कि ये इसके इक्वल है, कि जब भी हमारे पास इस फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन दुनिया में आ जाए तो हमने उसको क्या करना है, अयोटा कंसीडर करना है। अब इसको मजीद सिंपलीफाई करने के लिए दोनों का स्केल ले लिया, अयोटा स्केल किसकी इक्वल होगा, -1 के अंडर रूट का स्केल। अब स्केल जो है अंडर रूट से कैंसिल, तो अयोटा स्केल की जो वैल्यू आ गई है वो -1 आ गई। यानी कि जहां पे जिधर भी हमें अयोटा स्केल नजर आएगा हम बगैर सोचे समझे -1 पुट कर देंगे। अक्सर बच्चों को इस चीज का इल्म नहीं है कि अयोटा की कीमत सिर्फ घटा लगवा देते बच्चों को, अयोटा की कीमत है -1 का अंडर रूट, अयोटा स्केल की कीमत है -1। अगर उनसे मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूं, जो मेरी वीडियो ये देख रहे हैं वो जरूर अपने स्कूल की जो क्लास फेलोज हैं उनसे जरूर ये क्वेश्चन कीजिए कि ये 3 अयोटा 4 अयोटा, इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, 5 अयोटा, इन तीनों में से कौन सा बड़ा है, 7 अयोटा, इनमें से कौन सा बड़ा नंबर है। कुछ लम्हे खुद सोचिए, क्या आप लोगों को पता है कि इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है, कोई बता सकता है कि इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है। इसी का आंसर मैं अभी देना चाह रहा हूं, वो क्या है कि मैंने इससे पहले एक चीज बताई है कि जो अयोटा है ये एक इमेजिनरी नंबर है, ख्याल किया हुआ नंबर है। जिस चीज के बारे में ख्याल किया जाए, जो तसव्वुर हो, जो तसव्वुराती काम हो, उसके बारे में कोई एक्यूरेसी नहीं है, कोई एक्यूरेट फिगर नहीं है। उसके बारे में हम ये नहीं बता सकते कि फलान चीज सही है या फलान गलत, क्योंकि अयोटा एक तसव्वुराती ख्यालाती नंबर है, इमेजिनरी नंबर है। इसलिए अयोटा की जो के बारे में हम ये नहीं बता सकते कि इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है या कौन सा नंबर छोटा है, इसके बारे में हम नहीं बता सकते। क्यों, उसकी रीजन मैंने आपको पहले बता दी है। अयोटा जो खुद है वो -1 का अंडर रूट है, लेकिन इसके बारे में ये चीज है कि जब तक जो ख्यालाती वैल्यूज हैं उनके बारे में उस वक्त तक बताना पॉसिबल नहीं है जब तक उस चीज को ये चीज कन्फर्म ना कर सके कि इसकी बाकी एक्यूरेट इक्वल। अब हम अपनी इस बात को लेके चलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की तरफ। ये जो क्वेश्चन है अयोटा इक्वल टू -1 का अंडर रूट, अयोटा स्केल इक्वल टू -1, ये हमारे लिए हेल्पफुल होगा नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.5 के अंदर, 2.6 एक्सरसाइज के अंदर। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, जिधर से इस पॉइंट को उठाया है वो कौन सा नंबर है, अयोटा a प्लस b अयोटा की फॉर्म में लिखे जाने वाला नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं। अब ये दो अदाद का मजमूआ है, एक में हकीकी है और एक में इमेजिनरी है। कॉम्प्लेक्स नंबर को किस से डोनेट किया जाता है, जाहिर कैसे किया जाता है, जी से। तो इसका ये फार्मूला क्या होगा, g a प्लस b है। यानी कि जब भी आप लोगों को जी नंबर दिया गया हो तो आप लोग ये समझ लें कि ये जी जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है।
पर किसके इक्वल होगा a प्लस b बेटा। अब ये हकीकी हिस्सा बताया हुआ है, ये इमेजिनरी हिस्सा बताया हुआ है। अगर हमारे पास हकीकी हिस्सा नहीं दिया हो, हम उसकी जगह पुट कर सकते हैं 0 प्लस b करेगा। b कोई भी नंबर हो सकता है। अगर हमारे पास a प्लस b कोई नंबर दिया हो, 0 दिया हो, हम उसको लिख सकते हैं a प्लस 0, यानी कि वो किसी फॉर्म में भी आ सकता है। तो ये जो आज का हमारा टॉपिक था कॉम्प्लेक्स नंबर के हवाले से, इसको कब और किसने इंट्रोड्यूस करवाया, इसको इंट्रोड्यूस करवाने का की वजह क्या थी, वो आज हमने डिस्कस किया है। आयोटा का कांसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आयोटा की वैल्यूज को हमेशा ध्यान में रखना है ताकि आप लोगों की जो 2.5 एक्सरसाइज और 2.6 एक्सरसाइज वो इजीली सॉल्व हो सके। उम्मीद करता हूं कि आज का जो टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक था, आप लोगों को समझ जरूर आया होगा। अल्लाह पाक मेरा और आपका हामी नासिर हो। अल्लाह